हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे द डो पैटर्न्स के बारे में। तो इससे पहले भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ चुके हैं कई सारे, लाइक हमने हैमर पढ़ा था, डोजीज वगैरह भी पढ़े थे, राइट। एनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था कुछ इस तरह से, एंड हरामी पैटर्न भी पढ़ा था, एंड कई सारे ऐसे पैटर्न्स पढ़े थे। वो सब आप प्रीवियस वीडियो अगर देख के आए हैं देन आप समझ गए होंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे द डो पैटर्न्स के बारे में, जो कि बेस है किस पे, डो थ्योरी के बेस पे। और डो थ्योरी क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में चेक कर ली थी, राइट, यानी पार्ट 1 में। एंड इसके बेस पे ही ये पैटर्न्स होंगे। तो टोटल 4 पैटर्न्स हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, जिन्हें हम कह सकते हैं डो पैटर्न्स। ओके, तो पहला होगा हमारा डबल बॉटम एंड डबल टॉप फॉर्मेशन, दूसरा होगा ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप, तीसरा होगा रेंज फॉर्मेशन, चौथा होगा फ्लैग फॉर्मेशन। ओके, तो ये 4 पैटर्न्स हम पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और जैसे हमने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे, उनमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेजर, कि हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली क्या होता है, एक होती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देख के हमें लग रहा है कि वो प्राइस डाउन जा सकती है, देन हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्राइसेस अप जा सकती है उस पैटर्न को देख के, देन हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, राइट। नेक्स्ट अब सबसे पहले देखते हैं डबल बॉटम एंड डबल टॉप फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम से। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ इस तरह से होगा, प्राइस जो है स्टॉक प्राइस नीचे जा रही होगी एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजेक्शन मिलेगा एंड प्राइस ऊपर जाएगी एंड थोड़ी देर तक ऊपर ही रहेगी। ओके, एंड ये थोड़ी देर का मतलब है 10 to 12 कैंडल्स होनी चाहिए, तभी हम उसको डबल बॉटम कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। अगर प्राइस इस तरह से ऊपर गई एंड यहाँ एक कैंडल बनी एंड फिर से नीचे गई, तो उस चीज़ को हम डबल बॉटम पैटर्न या फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ओके, मिनिमम 10 to 12 लाइक कैंडल्स होनी चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होगा, फिर से एक लो बनेगा एंड यहाँ फिर से रिजेक्शन, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है, यानी अब प्राइस जो है वो बुलिश हो सकती है एंड बुलिश ट्रेंड या फिर अपवर्ड रैली आ सकती है। ओके, तो इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न को भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिक्स करना चाहें तो जो मैंने पहले बताए थे, लाइक डोजी हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, हैमर हो गया, और भी कई सारे पैटर्न्स थे, राइट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स बन रही है जो आपको सिग्नल दे रही है बुलिश का, देन आप कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड ऑल्सो अपनी एक्यूरेसी भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी काम के हैं एंड ये जो डो पैटर्न्स हैं ये भी काम के हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन की। ओके, तो डबल टॉप फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। ये भी आपको रिवर्सल पैटर्न ही बताता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे प्राइस जो है वो राइज़ कर रही है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजेक्शन मिला एंड प्राइस जो है नीचे की तरफ गई, एंड सेम वही चीज़ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 to 12 कैंडल्स होनी चाहिए मिनिमम। ओके, 10 to 12 या फिर हो सकता है 9 हो जाए, बट उससे कम नहीं। ओके, बिकॉज मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तभी हम उसको कह पाएंगे डबल टॉप फॉर्मेशन। बिकॉज इस तरह से अगर प्राइस मूव कर रही है एंड यहाँ कोई कैंडल बनी है एंड उसके बाद वापस से राइज कर गया, तो इसको हम डबल टॉप फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे भी फिर अगेन क्या हुआ, 10 to 12 कैंडल्स बनाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर यहाँ पे कहीं, राइट, यानी इन दो टॉप्स के बीच में। ओके, एंड यहाँ पे क्या था, इन दो बॉटम्स के बीच में यहाँ पे लगभग 10 to 12 कैंडल्स होनी चाहिए मिनिमम। ओके, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अब बेयरिश ट्रेंड आने के पूरे चांसेस है। ओके, तो यही फ़र्क है दोनों में, डबल बॉटम एंड डबल टॉप में। नाम से तो वैसे भी क्लियर हो गया था आपको। तो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलायंस का एग्जांपल। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बॉटम बनाया है, राइट। यहाँ पे रिजेक्शन मिला है एंड फिर से प्राइसेस ऊपर गई है एंड ऊपर जाते जाते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से 12 कैंडल्स तो है ही, राइट, उससे ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। तो ये हमें एक चीज़ पता चल गई एंड यहाँ पे फिर से ऊपर इससे जा नहीं पाई
एंड यहाँ से वापस से एक और बॉटम बनाया एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो बुलिश हो सकती है बिकॉज ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन। ओके, एंड आप देखेंगे कि यहाँ से एक और लो बना है बट हायर लो है, राइट, यानी ये जो लोज है इनसे ऊपर है ये पर्टिकुलर लो। अब इसको ट्रिपल बॉटम क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं है। अब कहने वाले तो कह सकते हैं बिकॉज ये एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा अगर हम इस पर्टिकुलर बॉटम को इन तीनों को मिला दें एंड इसको ट्रिपल बॉटम कहें, राइट। ये भी एक पैटर्न होता है, हम आगे देखेंगे, तो वो भी चीज़ हो सकती है, बट जनरली ऐसा हुआ नहीं करता। ओके, एक पर्टिकुलर लाइन के बहुत ज़्यादा गैप है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये ट्रिपल बॉटम है। सिग्नल दोनों ही सेम देते हैं बट कंफर्मेशन एक अच्छा खासा मिल जाता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया एंड यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई, राइट। तो इसीलिए इसको बुलिश पैटर्न भी कहा जाता है, एक तरह से डबल बॉटम को, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये आई डोंट नो किसका है, बट आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली है एंड यहाँ पे एक लो बनाया है एंड इसके बाद वापस से राइज़ किया है एंड उसके बाद अगेन एक लो बनाया है एंड यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिला है, राइट। अब आप देखेंगे मैंने ये यहाँ लाइन क्यों बनाई, देखिए यहाँ पे पिछले वाला जो एग्जांपल था इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या है, गैप ज़रूर है बट थोड़ा सा गैप है, राइट, यानी इतना तो हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं विद टेक्निकल एनालिसिस, बट यहाँ पे जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, राइट। एंड इस पर्टिकुलर चार्ट में जो नेक्स्ट चार्ट है हमारा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट बन रहा है क्या, डबल बॉटम फॉर्मेशन। ओके, एंड ये आपको बताता है बुलिश रैली आने वाली है और आई भी है इस पर्टिकुलर चार्ट में। एंड इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पीछे की तरफ और पीछे की तरफ जाएंगे तो आप अच्छा खासा सपोर्ट भी देख सकते हैं। एंड जनरली अगर आप एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं तो आप इसके लो को सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ कहीं एंट्री कर रहे हैं सपोज़ कीजिए, बिकॉज ये फॉर्मेशन को होता है तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकते कि ये फॉर्मेशन हो गया, राइट, बिकॉज हो सकता है प्राइस यहाँ कहीं मूव करके फिर से यहाँ नीचे की तरफ चली जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, राइट। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर कोई भी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगे कि एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड तो नहीं कह सकते बट इसको हम पियर्सिंग पैटर्न जरूर कह सकते हैं। ओके, बट इतनी अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली काफ़ी पीछे है, राइट, बट फिर भी काम कर गया है, ये आप देख सकते हैं। और पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, आपने पीछे की वीडियोस देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं डबल टॉप का, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि एग्जैक्ट नहीं बन रहा है और अगर आप देखना चाहें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डबल टॉप बना जरूर है, बट अगर आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म की देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप बना तो ज़रूर है एंड यहाँ पे इस जस्ट कुछ कैंडल्स के बाद बना है एक और टॉप, बट फिर से एक डाउनवर्ड रैली आई है। एंड अगर आप लॉन्गर पिक्चर में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कह सकते हैं डबल टॉप, न कि इसको। ओके, यानी ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको आप डबल टॉप न कह के इसको कह सकते हैं। ओके, बिकॉज लॉन्गर टर्म में आपको ये एग्जैक्ट नज़र आ रहा है, न कि वो। एंड इसमें रैली भी जो है वो काफ़ी कम है, बट इसके आगे जाके स्टॉक प्राइस जो गिरेगा उसका हम एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं कंपेयर टू दिस। ओके, तो इसीलिए मैंने बताया ये चार्ट, बिकॉज हमेशा आपको एग्जैक्ट पैटर्न्स कभी नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपने चार्ट वगैरह में एंड हाथों हाथ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चार्ट्स आपको कुछ इस तरह से ही रियल लाइफ में नज़र आएंगे, आपको एग्जैक्ट कभी भी ऐसा पैटर्न नहीं दिखने वाला, राइट। दिख भी सकता है बट काफ़ी कम चांसेस होंगे कि आपको इस तरह से पैटर्न दिख जाए, कुछ ना कुछ उसमें इस तरह से दिख सकता है, राइट, यानी कुछ भी ऐसा कुछ दिख सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डबल टॉप बनना चाहिए बस। और बीच में आपको गैप ध्यान रखना है, 10 से 12 कैंडल्स का गैप होना चाहिए। ओके,
मतलब यहाँ पे जो है 10 से 12 कैंडल्स का गैप होना चाहिए एंड इजीली विजिबल हो दिख जाएगा आपको कि वो डबल टॉप बन रहा है। ओके, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये काफ़ी आसानी से आपको दिख जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ये चीज़ बन रही थी, बट मैंने क्या कहा आपको, इसकी जगह आपको इसको डबल टॉप समझना चाहिए। ओके, बिकॉज ये क्लियरली विजिबल है एंड बीच में कैंडल्स भी 10 to 12 से ज़्यादा ही है। ओके, तो ज़्यादा होगा चलेगा बट कम नहीं होनी चाहिए। कम अगर होगी तो इतना ज़्यादा एक्यूरेटली आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे एंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आप कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स अच्छा खासा हो। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं डबल बॉटम का। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस गिरी है एंड यहाँ पे टेस्ट किया एक बार, यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर से ऊपर गई एंड कम से कम 10-12 कैंडल्स तो है ही, राइट, हमें नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे एक और बार टेस्ट किया एंड अगेन रिजेक्शन मिला, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली अपवर्ड, राइट, यानी अपवर्ड रैली आ सकती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं इसको पियर्सिंग पैटर्न, तो ये भी आपको कन्फर्मेशन दे रहा है। ओके, पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बनाई है 1 by 1। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारा ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन। तो जो आप सोच रहे हैं वो एग्जैक्ट राइट है। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, जस्ट उसका एक और टॉप बन जाएगा एंड एक और बॉटम बन जाएगा, उसी को हम कहेंगे ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। दीज आर मोर पावरफुल देन प्रीवियस, राइट, यानी पहले जो हमने पैटर्न्स पढ़े डबल बॉटम डबल टॉप, ये उससे थोड़े ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज यहाँ पे 3 बार प्राइस जो है वो टेस्ट करेगी, राइट। वो कैसे करेगी मैं बताता हूँ। तो सपोज़ कीजिए इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है, एक डाउनवर्ड रैली है छोटी सी एंड उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया पहली बार एंड यहाँ पे टेस्ट किया दूसरी बार एंड यहाँ पे टेस्ट किया तीसरी बार। तो यहाँ पे 3 बार अगर टेस्ट कर दिया है, यहाँ पर क्लियर रिजेक्शन मिला है, देन हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अब एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली आने वाली है। ओके, यानी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो डबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ में, बिकॉज प्रीवियस केस में 2 बार टेस्ट कर रही थी प्राइस एंड यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहे थे, बट अब 3 बार टेस्ट किया एंड अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ कहीं आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आता है यहाँ कहीं भी, देन ऑल्सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू डैट। ओके, अगर आपको बुलिश ट्रेंड दिखता है देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी रैली आ सकती है। एंड सेम इसका जस्ट रिवर्स करें तो ट्रिपल टॉप भी बन जाएगा एंड ट्रिपल टॉप में जस्ट एक बुलिश रैली आएगी यानी अपवर्ड रैली एंड यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, अगेन डाउन जाएगी एंड यहाँ पे स्टे करेगी थोड़े टाइम तक एंड ऊपर अगेन रिजेक्शन, देन अगेन डाउन एंड अगेन रिजेक्शन, यानी 3 बार क्या हुआ, रिजेक्शन मिला, यानी 3 बार प्राइस टेस्ट हुई ऊपर। ओके, एंड इसके बाद क्या हुआ, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन। ओके, तो अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आप देखेंगे तो आपको ये एक अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टॉप मिलेंगे, राइट, यानी 4 बार प्राइस टेस्ट करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, देन यू कैन एक्सपेक्ट। अब देखो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कह सकते हैं ट्रिपल टॉप, बट इसको भी कह सकते हैं बिकॉज ये पहले, राइट, यानी आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। मेन आपको लॉजिक समझना है, पैटर्न से आपका इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, राइट। मेन लॉजिक क्या है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, यानी टेस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर लेवल को बार बार एंड रिजेक्शन मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे रिजेक्शन मिलेगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ 230 से सीधा आई है प्राइस कहाँ तक, 205 के आसपास तक, राइट। तो इतना ज़्यादा डाउनवर्ड रैली नहीं है, बट फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। अब वो हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह आ गई हो, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, तो वो सब चांसेस आपको लेके चलने पड़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट के। बट फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ एक अच्छा खासा ट्रिपल टॉप बना है, बट इसमें एक और बार टेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा, राइट। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है और भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड है, राइट।
यानी ये अगर प्राइस यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं देती है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो डाउन जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ है ट्रिपल बॉटम, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्लियर ट्रिपल बॉटम बन रहा है, एक अच्छा खासा डाउनवर्ड रैली है। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार। तीसरी बार जैसे ही टेस्ट किया यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली, यानी एक अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन। ओके, और वो हुआ भी है इस पर्टिकुलर चार्ट में, बट प्रीवियस केस में इतनी अच्छी खासी रैली आपको देखने को नहीं मिली थी, राइट। तो ऐसा हमेशा होगा, जैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस यहाँ पे आएगी एंड जैसे ही वो बढ़ेगी आप यहाँ कहीं एग्जिट कर देंगे, राइट, यहाँ कहीं कर देंगे, या फिर वापस गिरेगा तो आप यहाँ कहीं करेंगे। अब वो उस केस में आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट इस केस में आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, राइट, बिकॉज जितना अच्छा डाउन ट्रेंड होगा उतना अच्छा आप अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो पैटर्न है ये काफ़ी पावरफुल है, किससे, डबल टॉप से। ओके, डबल टॉप से इसको काफ़ी, सॉरी डबल बॉटम से। ओके, डबल बॉटम से ये और ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज यहाँ पे तीसरी बार प्राइस जो है वो टेस्ट कर रही है। बट अगेन कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाती है, यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे राइज़ हुआ एंड यहाँ पे कहीं न्यूज़ वगैरह आ गई, देन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन जाए, बट वो चीज़ तो हमेशा रहेगी, तो उसका अगर आप सोचेंगे तो कभी आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश, देन ऑल्सो यू कैन एंटर यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे नहीं करना देन थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दिस रैली। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो है वो है फ्लैग फॉर्मेशन। ओके, अब फ्लैग फॉर्मेशन में बेसिक नेसेसिटी क्या होनी चाहिए, एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली होनी चाहिए। ओके, और वो भी ऑलमोस्ट वर्टिकल। अब एग्जैक्ट वर्टिकल कभी होती नहीं है, बट इसलिए मैंने कहा ऑलमोस्ट वर्टिकल। ओके, यानी एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से प्राइस जो है वो मूव करेगी, यानी कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है फ्लैग फॉर्मेशन। ओके, तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं, इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे जो है रिटेलर्स वगैरह ने एंट्री कर दी होगी एंड अचानक से प्राइजेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी एंड यहाँ पे कहीं रिटेलर्स ने एंट्री की होगी, बिकॉज रिटेलर्स हमेशा कभी बॉटम को कैच नहीं कर पाते, राइट। यानी प्राइस जब भी लोएस्ट जाती है तब मेजरली आपको दिखेगा कि FIIs DIIs जो होते हैं वही एंटर कर पाते हैं, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म का सोचना होता है। बट रिटेलर्स हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने एंटर किया देन प्राइस और डाउन नहीं चली जाए, राइट। तो इसीलिए वो हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए उन्होंने एंट्री ली एंड स्टॉक प्राइस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच गया, सपोज़ कीजिए ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, FIIs DIIs जो है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, बट जो रिटेलर पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रॉफिट निकाल के अपना जा रहे हैं, बिकॉज उनको अच्छी खासी रैली मिल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने एग्जिट किया, इसीलिए प्राइस जो है इतनी ज़्यादा नहीं गिरी, बट FIIs DIIs जो है वो एंटर किए हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी उन्होंने स्टॉक सेल नहीं किया, बिकॉज हो सकता है काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड स्टॉक हो एंड वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। ओके, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स तो निकल गए, तो अगर हमने स्टॉक यहाँ कहीं बाय नहीं किया, यानी हमने ये रैली मिस कर दी, देन हम जैसे ही फ्लैग फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे प्राइस जो है हल्की सी डाउन जाती है, राइट, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है। तो हम इस फ्लैग फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और बार ऊपर जाएगी प्राइस, बिकॉज FIIs DIIs जो है वो नहीं सेल कर रहे हैं। अब वो नहीं सेल कर रहे हैं ये कैसे पता चलता है, वॉल्यूम्स को देख के। ओके, वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा हैं देन FIIs एग्जिट कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम्स कम है और वॉल्यूम्स ज़्यादा एंड कम, मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझना होगा। अगर आप पीछे से देख रहे हैं मेरी वीडियोस देन आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम कैसे पता करते हैं एंड कम वॉल्यूम कैसे पता करते हैं। मूविंग एवरेज लगाते हैं वॉल्यूम की हिस्टोग्राम पे, देन आप पता कर सकते हैं कि वो ज़्यादा वॉल्यूम है या फिर कम वॉल्यूम है। ओके, तो अगर कम वॉल्यूम है, सपोज़ कीजिए
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम वॉल्यूम है, देन इसका मतलब है रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना। एंड अगर आपने स्टॉक बाय यहाँ कहीं नहीं किया है, देन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एक और अच्छी रैली, बिकॉज सेंटिमेंट जो है अभी पॉजिटिव है। जब तक FIIs, DIIs या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन दोनों को ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, ये एग्जिट नहीं करें तब तक सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा एक पर्टिकुलर स्टॉक का। ओके, तो इसी को कहा जाता है फ्लैग फॉर्मेशन, बिकॉज आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर का शेप, राइट, इसका शेप इस तरह से ही होता है, एक अच्छी खासी रैली, देन आप देखेंगे कि प्राइस हल्की सी डाउन जाती है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री करने की बजाय आप यहाँ कहीं करेंगे या फिर जस्ट ब्रेकआउट देगा और आप कंफर्मेशन के साथ जैसे ही ये ब्रेक कर दे लेवल, देन आप एंट्री कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट एंड प्रॉफिट अर्न करके निकल सकते हैं। बट देखेंगे आप वापस से डाउन गई है प्राइस, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है FIIs ने भी अपना पैसा निकाल दिया। ओके, वापस अगेन कह रहा हूँ, कैसे कंफर्म करेंगे? वॉल्यूम्स को देख के। अगर यहाँ वॉल्यूम्स ज़्यादा है मतलब FIIs निकल गए अपना स्टॉक सेल करके, एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम जो है वो कम है यानी रिटेलर्स एग्जिट हुए हैं। ओके, यानी स्टॉक प्राइस अगर कम गिरती है एंड कम वॉल्यूम से गिरती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट रिटेलर्स जा रहे हैं। बट अगर ज़्यादा गिरती है एंड वॉल्यूम भी साथ में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब FIIs सेल ऑफ कर रहे हैं। FIIs, DIIs कुछ भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका है, राइट। तो ये होता है वॉल्यूम्स को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं। ये सारी डिटेल चीज़ें मैंने वॉल्यूम की एक अलग वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में भी कुछ होगी, राइट। ये पूरी पर्टिकुलर सीरीज़ के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, तो अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया है देन आपको हो सकता है आगे चीज़ें समझ में ना आए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज की। तो ट्रेडिंग रेंज में क्या होगा, बेसिकली आपको नाम से क्लियर होगा, एक पर्टिकुलर रेंज में जो है वो स्टॉक मूव कर रहा होगा, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कह सकते हैं ब्रेकआउट, जो मैं आगे बताऊंगा कि पता कैसे करते हैं कि ब्रेकआउट रियल वाला है या फिर फेक ब्रेकआउट है। ओके, बाय एनालाइजिंग वॉल्यूम्स। तो रेंज में तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले भी मैंने बताया कि रेंज इस तरह से अगर स्टॉक प्राइस मूव करती है, अब एग्जैक्ट इस तरह से करेगी नहीं हमेशा, आपको भी पता है रियल लाइफ में, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से मूव कर रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट क्यों दिया है ये भी मैं बताता हूँ आपको। सी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया है, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे भी थोड़ी सी ऊपर आई थी, बट वापस से रिजेक्शन मिल गया यहाँ से। तो ये पता कैसे चला कि हमने कि यहाँ ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ नहीं दिया है, बिकॉज हो सकता है यहाँ तक जाके प्राइस डाउन चली जाती, राइट, यानी यहाँ तक अगर सपोज़ कीजिए प्राइस पहुँच जाती एंड फिर डाउन चली जाती, तो ये हम तो यहाँ एंटर कर देते हैं, स्टॉक प्राइस गिर जाती है एंड यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता हमें एंड हमारा बहुत ज़ोरदार वाला लॉस हो जाता, राइट। तो ये चीज़ पता कैसे चलती है, नेक्स्ट ये चीज़ पता कैसे चलती है, हमें वॉल्यूम्स देखना है। ओके, अब वॉल्यूम भी कम ज़्यादा, यहाँ पे मैं वो अप्लाई करना भूल गया हूँ, मूविंग एवरेज वगैरह, राइट। तो मूविंग एवरेज आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, राइट, बिकॉज एक एवरेज से ही पता लगा सकते हैं हम कि उस पर्टिकुलर एवरेज से कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है, राइट। और मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम हिस्टोग्राम जो है उस पर कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि ब्रेकआउट काफ़ी जल्दी आने वाला है। ओके, यानी हो सकता है कुछ कैंडल्स बाद आ जाए, हो सकता है थोड़ा और आ गया है, हम एकदम एग्जैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हमें ये पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट जो है वो आने ही वाला है। ओके, बिकॉज प्रीवियस जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वॉल्यूम देखिए कम है, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कैंडल से, यानी कैंडल नहीं कह सकते इसको, हिस्टोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर अगेन कम हो गया है एंड यहाँ पे एकदम से ज़ोरदार वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है। तो इस कैंडल के बाद आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छी रैली। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइजेस इंक्रीज़ ही हुई है अच्छे खासी,
यहाँ से आप देखेंगे तो ये पता कैसे चला, वॉल्यूम को देख के। अगर वॉल्यूम नहीं होता देन आप नहीं ट्रेड ले पाते, राइट। आप सोचते कि यहाँ से फिर गिर जाएगा, बिकॉज रेंज ब्रेकआउट जो है वो इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट वो एक तरह से जो फॉर्मेशंस होते हैं वो और भी होते हैं, लाइक बट डो का नहीं है आई थिंक ये, बट इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बताया भी है आई थिंक। सपोज़ कीजिए यहाँ पे इस तरह से है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दे, इसके नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन मिले एंड उसके बाद सीधा अपवर्ड रैली आप एंजॉय कर सकते हैं। बट ये चीज़ें मैंने अभी एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं बताई है, तो इसीलिए इसको अभी अवॉइड करते हैं, बाद में जब होगा वीडियो तो मैं बता दूंगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वॉल्यूम चेक करना है जब भी ब्रेकआउट मिले, ओके। बिकॉज यहाँ देखेंगे इतना वॉल्यूम नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे ज़ोरदार लेवल से बाइंग हुई है, ओके। बिकॉज FIIs एंटर कर गए हैं या फिर DIIs, राइट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंटर करते हैं तभी वॉल्यूम इतना होता है, रिटेल पार्टिसिपेंट एंटर करते हैं तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं कर पाते, ओके।